जय जिनेन्द्र। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विचार करेंगे जैन दर्शन में समिति और व्यवहार जीवन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या मेल है। इन्हें कहने का अर्थ ये है कि यदि व्यक्ति जैन दर्शन के अनुसार समिति पूर्वक आचरण करता है तो उसका व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अर्थात व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से स्वतः हो सकता है। आचार्यों ने समिति की परिभाषा कही है वृत्तिगत सावधानी, अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं उसमें सावधानी बरतना चाहिए। हम कौन कौन से कार्य करते हैं तो नॉर्मली सारे कार्य, उठना बैठना चलना फिरना, खाना पीना रहना सोना, मलमूत्र क्षेपण करना, बातचीत करना, विचार करना, ये सारे कार्य जो हैं प्रत्येक जीव करता ही करता है। तो उसमें किस प्रकार से सावधानी बरते जिससे उसे पाप का बंध ना हो और उसके व्यक्तित्व में विकास, व्यक्तित्व का विकास हो, व्यक्तित्व में निखार आए। तो समितियां 5 प्रकार की कही गई हैं। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। इनके हम सामान्य लक्षण समझें। ईर्ष्या समिति कहते हैं किसी जीव की रक्षा करने के लिए जब हम विहार कर चलते हैं उस चलते समय जीवों की रक्षा करने के लिए अपने से आगे 4 हाथ की भूमि को देखकर चलना समिति है। भाषा समिति, हित में दो प्रिय बोलना भाषा समिति है। ऐषणा समिति, शुद्धि पूर्वक शोधन पूर्वक भोजन ग्रहण करना ऐषणा समिति है। आदान निक्षेपण समिति, किसी भी वस्तु को उठाना और रखना, इधर से उठाया उधर रखा, इसके बीच में उठाते समय देखना कि जिस वस्तु में मैं हाथ लगा रहा हूं कहीं उस वस्तु पर कोई कीटाणु तो नहीं है जो मेरे हाथ के स्पर्श से मर जाए, और उस वस्तु को उठा करके जहां मैं रख रहा हूं वहां रखते समय कोई कीटाणु, कोई जीवाणु, कोई जीव जंतु तो नहीं है जिनको उस वस्तु को रखने से उनकी जीव हिंसा हो जाए। तो आदान निक्षेपण समिति। और प्रतिष्ठापन समिति, मल मूत्र का क्षेपण करते समय जहां भी मल मूत्र का क्षेपण किया जाता है वहां देख करके, वहां प्रक्षालन करके, प्रक्षालन करने का साफ सुथरा करके फिर वहां पर मल मूत्र का क्षेपण करना चाहिए। मुख्य रूप से ये 5 समितियां मुनि महाराज के मूल गुणों में सम्मिलित हैं, यानी मुनि महाराज इनका मूल रूप से पालन करते हैं। अब ये देखिए कि मुनि महाराज इतने बड़े पद में विराजमान हैं फिर भी उनको इन 5 समितियों का व्यवहार करना अति आवश्यक है, तो उनका मूल गुण पल सकता है। श्रावक क्या करे? यदि श्रावक इन समितियों का अंशतः भी पालन करता है तो वह अपने व्यक्तित्व में विकास कर सकता है। मुनि महाराज की क्रियाएं और श्रावक की क्रियाओं में भारी अंतर है, परंतु जो मुनि महाराज जिन क्रियाओं का पालन करते हैं उनको अंश रूप से श्रावक को पालन करने का भी निर्देश दिया गया है कि श्रावक भी उसका अंश रूप से पालन करे तो वह मुनि महाराज बनने की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ा सकता है। आज हम देखते हैं ईर्ष्या समिति क्या है। ईर्ष्या समिति ने 4 हाथ भूमि को देख करके चलना। हम चलते हैं, चलने के साथ साथ हमारा उठना बैठना, चलना किस प्रकार से हम चलें, हम खड़े किस प्रकार से हों, इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। 4 हाथ भूमि देख करके चलने का वैज्ञानिक रीजन क्या है, यह इस पर हम विचार करें। एक कथानक इस पर मुझे याद आता है। एक बार मेरे 2 व्हीलर की लाइट खराब हो गई। मैं मिस्त्री के पास पहुंचा, उससे कहा भाई साहब इसमें लाइट डाल दो, अच्छा फोकस बनाना, दूर तक दिखे। तो उसने लाइट डाल दी। लाइट डालने के बाद 4, 4.5, 5 फीट 6 फीट के अंतर उसने लाइट का फोकस बनाया। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा और दूर दिखाओ। तो उसने कहा भाई साहब यदि आप और दूर देखेंगे तो नजदीक की वस्तु नहीं देख पाएंगे, नजदीक की वस्तु नहीं देख पाएंगे। तो मैंने कहा नजदीक कर दो, तो नजदीक किया तो कहने दूर की वस्तु नहीं देख पाएंगे। इसलिए 6 फीट की जो दूरी है ये इसलिए निर्धारित की गई है कि आप पास का भी देख सकें
और दूर का भी देख सके। इससे एक्सीडेंट होने के चांस कम होते हैं। इसलिए इसकी जो दूरी है वो 6 फीट यानी 4 हाथ के करीब रखी जाती है। उस समय मुझे जैन दर्शन का ये सिद्धांत की समिति में 4 हाथ भूमि देखने का महत्व क्यों है, आचार्यों ने 5 हाथ 6 हाथ या 2 हाथ 1 हाथ क्यों नहीं कहा, क्योंकि यदि 4 हाथ भूमि से ज्यादा देखेंगे तो नीचे की वस्तु नहीं दिखाई देगी, और नीचे की वस्तु देखने के लिए यदि पास में आते हैं तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। और 4 हाथ भूमि जब देखकर हम चलते हैं तो नीचे की वस्तु भी देख सकते हैं और दूर की वस्तु भी देख सकते हैं। एक तो वैज्ञानिक रीजन ये हुआ। दूसरा एक धार्मिक रीजन और है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है, चाहे वो आदिनाथ भगवान हो, अच्युतनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो, पार्श्वनाथ भगवान हो। उनके काल में कितनी भी बड़े से बड़े मनुष्य या छोटे से छोटे मनुष्य रहे हों, वह प्रत्येक जीव अपने हाथ से, प्रत्येक मनुष्य अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। यदि वह मनुष्य ऊपर की ओर हाथ किए चलते समय 4 हाथ भूमि देखकर चला, यदि ऊपर की ओर हाथ किए हुए यदि ठोकर लग जाए और गिर जाए तो वह 3.5 हाथ का व्यक्ति जब ऊपर की ओर अपने हाथ करता है तो 4 हाथ का हो जाता है। यानी कोई मनुष्य यदि गिरते समय भी ऊपर की ओर हाथ करके गिरे तो 4 हाथ भूमि को पूर्व में ही शोधन कर चुका था। इस कारण से 4 हाथ के जीवों की रक्षा तो वो कर लेगा। यानी गिरते समय भी 4 हाथ के जीवों की रक्षा वो कर लेगा। इसलिए 4 हाथ की भूमि सामने देख करके परिमाप कहा गया है। अब 4 हाथ की भूमि देखने पर देखें, जब हम 4 हाथ की भूमि देखते हैं तो नासा दृष्टि से थोड़ा ऊपर होता है, नासा दृष्टि से थोड़ा ऊपर होता है। नाक को देखेंगे तो हम 1 या 1.5 हाथ देख पाएंगे, और नाक से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 4 हाथ की भूमि हम देख पाएंगे। एक वैज्ञानिक रीजन तो ये हो गया कि 4 हाथ भूमि को यदि हम देखकर चलते हैं तो हम जीव रक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो मुनि महाराज 4 हाथ की जमीन को देखकर चलते हैं तो वह अपने व्रतों का पालन करते हैं, और यदि हम 4 हाथ भूमि देख के चलें तो हम अब जीव हिंसा के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी हम निर्धारित कर सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें आती है कि हमें खड़े कैसे होना चाहिए, यानी चलने फिरने के अलावा हम खड़े कैसे हों। यानी 2 व्यक्ति यदि बात करने के लिए खड़े होते हैं तो कुछ व्यक्ति इस प्रकार से पैर करके खड़े हो जाते हैं, ये असभ्यता की निशानी है। खड़े होने का सबसे सही तरीका है कि अपने दोनों पैरों के पंजे पर 4 अंगुल का फासला होना चाहिए। इस प्रकार से खड़े होना चाहिए। इस प्रकार से खड़े होने पर व्यक्ति को चक्कर नहीं आता, वो धड़ाम से गिर नहीं सकता है, बैलेंस उसका पैरों का बना रहता है। परंतु जब 4 हाथ से ज्यादा भूमि को हम इस प्रकार से पैर फैला के खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि मनुष्य सभ्य नहीं है। तो सभ्यता की निशानी होती है कि अपने दोनों पैरों के पंजों के बीच में 4 अंगुल का फासला रख करके खड़े होना चाहिए। हम मूर्तियों को देखते हैं, जब खड़गासन मूर्तियों को देखते हैं तो खड़गासन मूर्तियों में जो भगवान के पैरों के पंजे होते हैं उनके बीच में 4 अंगुल का फासला होता है। क्यों होता है? ये प्रतीक है कि अधिक से अधिक समय तक खड़े होने के लिए, पैरों को ज्यादा कष्ट ना हो इस प्रकार से खड़े होने के लिए अपने पैरों के बीच में 4 अंगुल का फासला जरूर देना चाहिए। इस प्रकार से सभ्य व्यक्ति को खड़े होना चाहिए। अब चलने के लिए कौन सी गति होनी चाहिए? सभ्य व्यक्ति की और असभ्य व्यक्ति की। साहित्यकारों ने गधे की गति को अप्रशस्त कहा है, यानी कहते हैं खच्चर चल रहा है। खच्चर गधे 2 प्रकार के होते हैं, जो गधे और घोड़े का मिक्स होता है उसे खच्चर कहते हैं। तो कहते हैं खच्चर की गति, गधे की गति, इस दोनों की गति को अप्रशस्त गति कहा है। तो गधा और खच्चर जो होते हैं वो अपने पैरों को फैला करके इस प्रकार से चलते हैं, और जब व्यक्ति इस प्रकार से चलता है, ऐसे करके चलता हो, तो उसका पृष्ठ भाग यानी पुट्ठे जो होते हैं वह असभ्य रूप से दिखाई देते हैं, या कहें कि उनकी चाल जो है एक पुरुष के योग्य नहीं होती, एक महिला के योग्य नहीं होती। तो साहित्यकार और निमित्त शास्त्र में 2 प्रकार की गति कही है।
एक गति कही है गजगामिनी गति, जो महिलाओं के लिए अधिकतर साहित्यकार में महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह रानी या वह सुंदरी गजगामिनी की गति के समान थी। तो कभी गज यानी हथनी जो होती है, गज यानी हाथी होता है, गजगामिनी यानी स्त्री रूप में हथनी आता है। तो हथनी जब चलती है तो अपने पुट्ठे जो होते हैं वो हिलते हैं, हिलने के साथ साथ परंतु उनके पैर की जो गति होती है वो सीधी होती है। और दूसरी पुरुषों के लिए गति आती है अश्व की गति। अश्व जो घोड़ा होता है वो हमेशा ऐसे पैर उठा करके चलता है, जिससे कि उसके गति जो है प्रशस्त मानी जाती है। अब जो व्यक्ति मनुष्य जो पुरुष है वह तो अश्व के समान चले, और जो स्त्री है वह गज यानी हथनी के समान चलना चाहिए। ये दो प्रकार की प्रशस्त गति पुरुष और स्त्री के लिए कही गई है। और चलते समय हमें और क्या सावधानी करनी चाहिए? जब हम चलते हैं, ये आपको व्यक्तित्व के विकास के लिए बातें बताई जा रही हैं, जो हम हजारों लाखों रुपए खर्च करके बाहर जाकर के ट्यूशन लेते हैं कि हम किस प्रकार से चलें, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा बोलना कैसा होना चाहिए, हमारा चलना कैसा होना चाहिए। ये हम पैसे खर्च करके सीखते हैं, और दर्शन पढ़ने वाला व्यक्ति इन चीजों को स्वतः सीख जाता है, उसको अलग से पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप निमित्त शास्त्र में जाते हैं तब हम देखते हैं कि जब हम चलें तो एक साधारण और सभ्य व्यक्ति, जिसे प्रशस्त कहा जाता है, उच्च कुलीन कहा जाता है, जब अपने पैरों को आगे बढ़ाता है तो चलते समय उसके पैरों से आवाज नहीं आती है, थक थक की आवाज नहीं आती। जब वह सीढ़ियों से उतरता है तो उसके उतरते समय भी जोर जोर से धम धम की आवाज नहीं आती। उसे कहते हैं एक महिला या पुरुष की प्रशस्त गति कहते हैं। एक उदाहरण आपको बताऊं, एक राजा के राज्य में 4 पुरुष पहुंचे। एक अश्व परीक्षक था, एक गज परीक्षक था, एक पुरुष परीक्षक था और एक महिला परीक्षक था। पहले दिन अश्व परीक्षक ने राजा के अस्तबल में जाकर के एक ऐसे अश्व की परीक्षा की कि ये उत्तम कोटि का अश्व है, जिन्हें अश्व भी कहलाता वो है जो कभी बैठता नहीं है। घोड़े कभी बैठते नहीं हैं, खड़े खड़े ही सोएंगे, खड़े खड़े ही खाना खाएंगे, खड़े खड़े ही निस्तार करेंगे, कभी बैठेंगे नहीं। यदि बीमार पड़ जाए तो बैठ जाए, तो घोड़ा कभी बैठता नहीं। तो उसने राजा के घोड़े की परीक्षा की, और बाद में जब राज सेवकों ने बताई तो राजा का ही घोड़ा है, ये श्रेष्ठ घोड़ा है। तो राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि इन सभी लोगों को 250-250 ग्राम अनाज बांध दो और रहने की जगह दे दो। दूसरे दिन गज परीक्षक ने गज की परीक्षा की, वह गज भी राजा का राजहस्ती निकला। तो राजा ने फिर कहा कि 250-250 ग्राम अनाज बांध दो। तीसरे दिन राजा ने कहा कि बताओ मेरी जो रानी है वह किस कुल की है, उच्च कुल की है या निम्न कुल की है? तो राजा ने कहा कि रानी से कहो कि सीढ़ियों से उतर के आए। जब रानी सीढ़ी से उतर के आई, धम धम की आवाज आने लगी, तो उस महिला परीक्षक जो स्त्री परीक्षक था उसने राजा से कहा कि यह दासी पुत्री है। राजा को बड़ा क्रोध आया कि ऐसे कैसे कह सकते हो, मेरी पत्नी को दासी पुत्री कैसे कह सकते हो? ये तो राजकुमारी है कि महाराज आप क्रोध करो या कुछ भी करो, ये दासी पुत्री है, आप जाकर के इसका पता लगा लो। मेरा निमित्त शास्त्र यही कहता है दासी पुत्री है। राजा ने जाकर के रानी से जोर जबरदस्ती ने डांटा फटकारा और पूछा, तो उसने कहा महाराज मुझे क्षमा करें तो मैं पूरी बात बताऊं। राजा ने कहा जाओ, अब तो पत्नी हो गई हो तो क्षमा है। उसने कहा महाराज जब आपकी बारात आई थी, जिस कन्या के साथ आपका विवाह होना था वह अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो कन्या पक्ष से राजा ने कहा कि तुम भी बहुत सुंदर हो और मेरी पुत्री के साथ हमेशा रहती आई हो, बचपन से ही उसके साथ खेली बड़ी हो, तो उसकी सारी आदतें तुम्हें पता है, मेरे से ज्यादा उसको तुम पहचानते हो, इसलिए मेरी कन्या की जगह तुम
वधु के रूप में मंडप पे बैठूं। अब मैं राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी और मैं वधु के रूप में जाकर बैठ गई और मुझे आपने वर्ण कर लिया और पत्नी बना लिया। ये बात मैं और राजा ही जानते और कोई नहीं जानता था। परंतु आज आपको कैसे पता चला कि मैं दासी पुत्री हूं? कहले कि स्त्री परीक्षक आया, उसने बताया। तो स्त्री परीक्षक से पूछा, भाई तुमने कैसे पता किया? कहले एक अधम स्त्री की पहचान होती है कि जब भी वह सीढ़ियों से उतरे चले तो उसके पैरों से चलने की ऐसी आवाज आती है, लोग पहचान जाते हैं कोई आ रहा है। तो ये निम्न स्त्री की पहचान होती है, इसलिए मैंने कहा कि दासी पुत्री है। अब चौथा परीक्षक आया और राजा ने कहा कि बताओ कि मैं किसका बेटा हूं। सब दरबारी सोचने लगे राजा का बेटा तो राजा ही होता है, ये राजा का बेटा ही तो है। उसने कहा नहीं महाराज, आप एक वैश्य पुत्र हैं, बनिए के पुत्र हैं। राजा आग बबूला हो गया कि मैं बनिए का पुत्र कैसे? अपनी माँ से पूछने गया कि माँ सही सही बताओ मैं किसका बेटा हूं। कि बेटा सब जानते हैं बचपन से कि तुम बेटे राजा के ही बेटे हो। क्या नहीं माँ, आज एक पुरुष परीक्षक हमारे राज दरबार में आया, वो कहता कि मैं वैश्य पुत्र हूं। तो रानी ने कहा कि देख बेटा, जो राजमाता थी उसने कहा देख बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था तब मैं अपने महल की छत पे घूम रही थी। तुम्हारे पिताजी थोड़ा सावले वर्ण के थे और बाहर मैंने देखा एक बनिया था जो बहुत गोरा था और प्रभावशाली था। उसको देख कर के मेरे मन में ये विचार आया कि शायद मेरा पति भी इसके समान गौण वर्ण और प्रभावशाली होता तो मैं भाग्यशाली होती। इतना ही विचार मेरे मन में आया और कुछ नहीं आया। तो राजमाता के साथ जब वह राज दरबार पहुंचता है और पूछता कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं वैश्य पुत्र हूं? कि महाराज जिस दिन आपने कहा था इन चारों को 250-250 ग्राम अनाज बांध करके रहने की व्यवस्था कर दो, उसी दिन मैं पहचान गया था आप बनिए के पुत्र हो। तो कोई राजा होता और खुश होता तो गांव के गांव इनाम में दे देता, घोड़े देता, सोना चांदी देता। आपने 250 ग्राम अनाज दिया तो मैं समझ गया कि आवश्यकता की पूर्ति करने का नाम तो बनिए का है, इसलिए मैं जान गया कि ये बनिया का पुत्र है। यानी वो लक्षण आपने बनिए के आ गए। तो आज हम इस प्रसंग में इतना ही कहना चाहते हैं कि वह जो स्त्री थी जो धमधम करके चल रही थी उसको अधम गति कहा। नीची जो निम्न वर्ग की दासी पुत्री कहा। तो हमें ऐसा कोई ना कह सके। हम अपने वर्ण को, हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैन कुल में उच्च वर्ण में पैदा हुए हैं और उच्च वर्ण में पैदा होने के बाद भी यदि हमारे संस्कार निम्न वर्ण के होते हैं तो हमारे लिए बड़ा अफसोस करने की बात है। इसलिए हम जब भी चलें तो अपनी प्रशस्त गति हमें निर्धारित करनी चाहिए कि हमें कैसे चलना चाहिए। हम उठें तो उठने की भी क्रिया होती है, हम जैसे चाहे तैसे उठ जाते हैं, जबकि उठने के लिए पैरों को फैला कर नहीं उठना चाहिए। एक पैर को मोड़ करके अपने एक हाथ का अवलंबन लेकर के हमें उठना चाहिए। जहां तक हो बिना सहारे उठना चाहिए, परंतु यदि हमारा भारी भरकम शरीर है, हमारा वजन अधिक है, तो हमें एक हाथ का सहारा लेकर और एक पैर को मोड़ करके और दूसरे पैर को स्टैंड करके उठना चाहिए। ये उठने की एक प्रक्रिया है जो सभ्य व्यक्ति उठते हैं। और जो असभ्य व्यक्ति होते हैं वो धड़ाम से बैठ जाते हैं और फटाफट उठ जाते हैं, कैसे ही उछल कूद करने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं। तो दौड़ने की भी एक प्रक्रिया होती है। तो हमें आज इतना ही समझना चाहिए कि ईर्या समिति जो मुनि महाराज के लिए महाव्रत के रूप में ग्रहण की जाती है, यदि हम उसका, अब आप कहेंगे कि मुनि महाराज ऐसे उठना बैठना क्या सीखते हैं क्या? भाई साहब, मुनि महाराज बनाते समय लक्षण पहले से ही देखे जाते हैं कि कोई निम्न वर्ग का या उच्च वर्ण में पैदा होने वाला निम्न प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि महाराज बन गया तो लोगों में गलत प्रभावना जाएगी, लोग उनकी बात नहीं मानेंगे, इन मुनि महाराज के द्वारा प्रभावना नहीं होगी। इसलिए आचार्य महाराज एक प्रशस्त व्यक्ति को उसके चिन्हों को देख करके, उसके क्रियाकलाप को देख करके उसको मुनि महाराज बनाते हैं, इसलिए
मुनि महाराज जो बनते हैं वह तो प्रशस्त होते ही हैं, और उनकी क्रियाकलाप, उठना बैठना, बोलचाल इत्यादि सब कुछ गुण देख करके उन्हीं मुनि महाराज बना दिया गया। यानी वो उत्तम कोटि के पहले ही श्रावक थे, अब मुनि महाराज बने तो समिति का पालन कर रहे हैं। अब हम उत्तम कोटि के जो श्रावक बनना है तो हमें उत्तम कोटि के विचार अपने मन में लाना चाहिए, उत्तम कोटि की क्रियाएं हमें निर्धारित करनी चाहिए, तब जाकर के हम उत्तम कोटि के व्यक्ति बन सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व का विकास तब हो सकता है, और जब हमारा व्यक्तित्व का विकास उच्च कोटि के रूप में होगा तो हम भविष्य में यदि मुनि बने तो हमें किसी को उंगली उठाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, यानी कोई हमारे प्रति उंगली नहीं उठाएगा कि महाराज को देखो इस प्रकार से क्रियाएं करती हैं। तो बंधुओं, मेरा कहने का इतना ही आशय है कि जैन दर्शन का ईर्या समिति नामक जो सिद्धांत है वह व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है, और आगे के वीडियो में हम 4 समितियों के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जय जिनेंद्र।